हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड अपडेट या स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनसाइड मिस ना करो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज ही के दिन मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने इक्विटी और गोल्ड में जो को रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है। हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है। तो चाहो तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ बिजनेस अपडेट्स के बारे में और कुछ की फैक्टर्स के बारे में जो अगले हफ्ते जो की अपडेट आने वाले हैं अगले हफ्ते, जिसका सीधा साफ असर मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसे भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होने वाले हैं दोस्तों कि जिसका सीधा साफ इम्पैक्ट आने वाले हफ्ते में मार्केट पर देखने को मिल सकता है। या तो पॉजिटिव अपडेट्स आए तो हमें बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। अगर अपडेट्स निगेटिव रहे तो हमें फिर वापस से बियर का कब्ज़ा देखने को मिल सकता है। तो डिस्कस करेंगे कौन से वो फैक्टर्स हैं, क्या कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो जिस अगले हफ्ते Q4 के रिजल्ट्स आने वाले, बहुत सारी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगी। इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। चाइना की GDP के नंबर्स भी रिलीज़ हो गए और टैरिफ एक की पॉइंट रहेगा दोस्तों अगले हफ्ते भी, क्योंकि टैरिफ को लेकर फिलहाल अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आप देख सकते हो कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न्स मारे हैं बहुत सारे मेजर इश्यूज़ को लेकर। जैसे कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्मार्टफोन पर जो टैरिफ लगने वाले थे उसको एग्जेम्पशन दे दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले हफ्ते में हो सकती है। काफ़ी सारा ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। सो वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी सारी कंपनीज़ के कॉर्पोरेट अर्निंग अगले हफ्ते डिक्लेयर होने वाले हैं। जैसे कि टॉप IT कंपनीज इन्फोसिस और विप्रो के भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। और बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक और ICICI बैंक भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इनका सीधा साफ असर अगर इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर आते हैं तो इसका सीधा साफ असर हमें निफ्टी IT में देखने को मिल सकता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट अच्छे खासे आ जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सेक्टोरल तेज़ी के लिए इन दोनों सेक्टर्स के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि बैंक का और IT का जो वेटेज है, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स में हो, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें इंडाइसेस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। जैसा कि हमने TCS के रिजल्ट देखे तो देयर इज़ अ हेडविंड गोइंग ऑन इन द IT सेक्टर। तो हो सकता है कि आपको इन्फोसिस और विप्रो के भी नंबर थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले। देखना मुनासिब होगा दोस्तों कि किस तरह से इन्फोसिस और विप्रो अपने नंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। बैंक में HDFC बैंक का रिसेंटली आपने बिजनेस अपडेट देखा होगा, तो वो बिजनेस अपडेट बाज़ार को पसंद आया दोस्तों। और ICICI बैंक का भी बिजनेस अपडेट आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे आ सकते हैं, कीपिंग इन माइंड वैल्यूएशन। और इस वैल्यूएशन के चक्कर में, वैल्यूएशन कंफर्ट के चक्कर में हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने को देखने को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और कंपनीज़ के बारे में जिसके क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। टाटा एलेक्सी के भी नंबर डिक्लेयर्स हो गए। मास्टेक हो या इरेडा के भी नंबर अगले हफ्ते ही है। एंजल वन के भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर को लेकर जो फ़िलहाल हमने वैल्यूएशन वॉर स्ट्रेस देखा और जिस तरह से यूएसए ने सोलर को लेकर जो निगेटिव अपडेट आई USA से, इसका इम्पैक्ट किस तरह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ पर होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। येस बैंक के भी रिजल्ट आने वाले। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट शेयर है येस बैंक और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी ये शेयर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स आप जाकर देख लेना काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर मार्केट में तेज़ी हो सकती है या मंदी हो सकती है, वो टैरिफ को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट आती है, इसको भी देखना इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। स्पेशली हमें चाइना और अमेरिका में फोकस करना पड़ेगा,
स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ को लेकर रवैया क्या रहता है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प का एरोगेंस कायम रहता है या डोनाल्ड ट्रम्प बैकफुट पर जाएंगे या यू टर्न लेंगे, ये भी डिस्कस करना होगा। सो ये दोनों मेजर इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ रिलेटेड वॉर एस्केलेट होती है या वॉर रुक जाती है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है, इस पर भी मार्केट का हाल और मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वन जिस पर सभी लोगों की निगाह रहेगी वो है जेरोम पावेल का स्पीच, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो फेड चेयरमैन की मीटिंग है 16 अप्रैल को वो मीटिंग होने वाले है। इसमें जो जेरोम पावेल जो कमेंट्री करेंगे उस कमेंट्री पर भी नज़र काफ़ी लोगों की नज़र रहेगी, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, सभी की नज़र इनकी स्पीच पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों इनकी स्पीच में अक्सर हिंट दिया करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या इनके रवैये के बारे में, यानी रेट कट को लेकर आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका पूरा दारोमदार इनके स्पीच पर है। और बहुत सारे अपडेट्स भी आने बाकी है, जैसे कि वीकली यूएस जॉब डाटा भी रिलीज़ होना बाकी है, रिटेल सेल्स का डाटा भी आना बाकी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर भी अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। सो ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते मार्केट के सेंटीमेंट को या तो हर्ट कर सकती है या मार्केट का सेंटीमेंट इम्प्रूव कर सकती है। अब नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख सकते हो कि चाइना का जीडीपी का डेटा आने वाला है और इंडिया में अगर दोस्तों देखें तो इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन का डाटा मॉडरेट आता है या सही आता है तो हो सकता है आरबीआई को कुछ इंसेंटिव मिले कि वो रेट कट के बारे में सोचे। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी होगी और किस तरह से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के बारे में। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है ना दोस्तों, ये कमाल के यू टर्न ले रहे हैं। लगातार इन्होंने पहले चाइना पर टैरिफ लगाया, फिर काफ़ी सारे नेशंस पर टैरिफ लगाया, फिर 90 डेज़ टैरिफ को कूल ऑफ किया, 90 डे का टाइम पीरियड दिया, फिर 90 डे के बाद में फिर डिस्कस करेंगे, उसे एसेस करेंगे किस तरह से चीज़ें करनी है। लेकिन आप लगातार देख रहे हो दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे बैकफुट पर चले जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है ना दोस्तों, रिसेशन का खतरा तो है ही है। लेकिन अगर यूएसए में देखोगे ना दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी सारे एफआईज यानी एफआई जो बाहर के कंट्रीज़ यूएसए में इन्वेस्ट करती है वो अपना पैसा यूएसए से निकाल सकते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस बॉन्ड रेट किस तरह से घटे, स्टॉक प्राइस भी घट रहे हैं और यूएस बॉन्ड रेट भी घट रहे हैं। ये जो सिम्टम है ना, ये काफ़ी वरीसम है और एक दो धारी तलवार यानी डबल ट्रबल फॉर यूएसए हो सकता है दोस्तों। फिर इसको लेकर अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था फिलहाल उस पर पॉज लगाया है, लेकिन आगे जाकर इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि आपको अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो पता है दोस्तों, ये यू टर्न लेने में माहिर है। आगे जाकर इनके स्टैंस में अगर कोई बदलाव आता है तो इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों आप देख सकते हो कि जो स्मार्टफोन्स है वो सस्ते हो सकते हैं। इससे काफ़ी सारी कंपनीज़ को रिलीफ मिलेगी, जैसे कि एप्पल हो, सैमसंग हो और चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे एनवीडिया हो, और इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनियों को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों कमेंट कर बताना कि किन किन कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, और उनके स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मोमेंट भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उस पर नज़र रखना दोस्तों। अगले हफ्ते हो सकता है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सके। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसी को रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। यूएसए ने जो टैरिफ रिलीफ दिया है ना दोस्तों, उसका सीधा साफ असर इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। इंडिया एज ए कॉम्पिटिटिवली बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू दी चाइना। इसका जो फ़ायदा चाइना को तो होगा ही होगा दोस्तों, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया का लैपटॉप और आईफोन का एक्सपोर्ट है ना वो 20% चीपर रहेगा कंपेयर टू दी चाइना। सो इसका अच्छा खासा फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को देखने को मिल सकता है। जैसे कि
जो कंपनियां स्मार्टफोन बनाती है, जो कंपनियां टैबलेट बनाती है, जो कंपनियां वॉशिंग मशीन बनाती है, इस तरह की कंपनियां यानी जो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, उन तमाम कंपनियों पर अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगले हफ्तों से ही हमें इसमें तेज़ी देखने को मिले। अभी फ़िलहाल हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक ओपिनियन है दोस्तों, इस ओपिनियन के बारे में भी हम बात करेंगे। मनीष जैन जो कि सेंट्रम के हेड है, मैनेजिंग हेड है, उन्होंने कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट फ़िलहाल अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग नज़र आ रही है। इंडिया पर कंपैरेटिवली कर्जा कम है, लेवरेज कम है और हाई आरओई की वजह से इन्हें इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी उन्होंने कुछ सेक्टर्स के बारे में भी बात की है दोस्तों। उन्होंने कुछ सेक्टर जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर्स के बारे में रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर इन्वेस्टर के रडार पर होनी चाहिए, ऐसा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मनीष जैन ऑफ सेंट्रम। ऐसा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मनीष जैन ऑफ द सेंट्रम देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना टॉप स्पॉट रिटेन किया है टू व्हीलर मार्केट में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 29% मार्केट शेयर कंपनी ने अभी भी अपना 29% मार्केट शेयर रिटेन किया है। अब होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर हो, जैसे कि होंडा और मोटरसाइकिल और स्कूटर ने सेकंड नंबर पर देखने को मिला है, और हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नंबर 1 स्पॉट फिलहाल तो डिफेंड कर लिया है। अभी फ़िलहाल हीरो मोटोकॉर्प के पास टू व्हीलर मार्केट शेयर में लगभग 29% का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखेंगे। अब देख सकते हो हीरो मोटोकॉर्प ने पहला नंबर डिफेंड किया, यानी लीडरशिप अपनी मेंटेन की। सेकंड नंबर पर देखने को मिला होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर, जिन्होंने लगभग 47 लाख के टोटल यूनिट सेल बेचे। और थर्ड नंबर पर हमको देखने को मिलता है टीवीएस मोटर ने भी लगभग 33 लाख यूनिट बेचे और लगभग 17.49% का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा कैप्चर किया। तो ये टॉप 3 स्पॉट्स है दोस्तों एज पर एज टू व्हीलर व्हीकल्स आर कंसर्न। पहले नंबर पर आपने जैसे कि देखा हीरो मोटोकॉर्प, सेकेंड नंबर पर होंडा मोटर्स और थर्ड नंबर पर टीवीएस मोटर्स देखने को मिला। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, म्यूचुअल फंड का एक रिसेंटली डाटा रिलीज़ हुआ। मार्च क्वार्टर का जो डाटा रिलीज़ हुआ, मार्च 2025 का डाटा रिलीज़ हुआ। ये डाटा एमपी पर आप चेक कर सकते हो। परख पर एक इस डाटा के तहत किस म्यूचुअल फंड के पास फ़िलहाल काफ़ी सारा कैश मौजूद है, यानी कैश होल्ड करना भी दोस्तों एक स्किल होती है। अगर बाज़ार गिरता है या बाज़ार में रिसेशन आती है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कैश होना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। आप देख सकते हो परख पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल और कॉन्ड म्यूचुअल फंड के पास कैश होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और ऑन द अदर हैंड किस म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कम कैश इन हैंड है, उसको भी आप देख सकते हो। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कम कैश इन हैंड अवेलेबल है 1.3%। और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के भी पास भी कम कैश फिलहाल मौजूद है। तो ये अपडेट भी इम्पॉर्टेंट है। आगे जाकर इस अपडेट से पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि दोस्तों कैश इज़ अ किंग। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों है यूएस टैरिफ को लेकर। यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट जो इंडिया के जीडीपी पर पड़ेगा उसको असेसमेंट को लेकर नेक्स्ट अपडेट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रेसिडेंट जो इंडियन बॉडी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि यूएस ने जो टैरिफ इम्पोज किया है उसका इंडिया पर कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया की जीडीपी सिर्फ 0.1% से अफेक्ट हो सकती है, ऐसा कहना है इंडस्ट्री बॉडी प्रेसिडेंट का। सो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अच्छे हद तक सपोर्ट करती है और इंडिया को एक कुशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से टैरिफ रिलेटेड इम्पैक्ट इंडिया पर कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है आईआरबी इंफ्रा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 2% से बढ़ चुका, क्योंकि टोल टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग
लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है कंपेयर टू 2024। नेक्स्ट अपडेट है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, स्टॉक किस सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, किस सेक्टर में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी एफएमसीजी प्लेयर को डिस्कस किया था और दोस्तों वैसा ही देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मेजर वैल्यूएशन गेन हुई है, यानी कई सारे फर्म के ऐसी गिरावट में भी वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ी है, यानी शेयर प्राइस में अच्छा खासा बूम आया है और इसकी वजह से बहुत सारे फर्म्स में अच्छे खासे वैल्यूएशन गेन देखने को मिला है। उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज़्यादा मेजर गेनर बनकर उभरा है। अब नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट मिस ना करो। फिर बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।